तो कई बार दुनिया ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हालत अचानक बदल जाते हैं, क्योंकि इस समय पश्चिम एशिया में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दरअसल ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को हिला दिया है, क्योंकि जिस इलाके को दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र माना जाता है वहीं पर सबसे ज्यादा परेशानी दिखाई दे रही है। और इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप, एशिया और दुनिया के कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखने को मिला है। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा मुश्किलें यूरोप के सामने है। जी हाँ दोस्तों, वही यूरोप जिसने कई बार भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की, वही यूरोप आज ऊर्जा संकट के समय भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि यूरोप की ऊर्जा व्यवस्था लंबे समय से बाहर से आने वाली गैस पर निर्भर थी। क्योंकि पहले यूरोप बड़ी मात्रा में रूस से गैस की खरीदारी करता था और यूरोप की लगभग 40% जरूरत रूस से ही पूरी हो जाती थी। लेकिन जैसे ही रूस और पश्चिमी देशों के बीच विवाद बढ़ा, उसके तुरंत बाद धीरे धीरे गैस की सप्लाई कम होने लगी और फिर रूस से गैस कम मिलने के बाद यूरोप ने दूसरा रास्ता अपनाया, क्योंकि उसने लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी पर ज्यादा भरोसा करना शुरू किया। क्योंकि अमेरिका, कतर और कुछ दूसरे देशों से एलएनजी खरीदकर यूरोप अपनी जरूरत को पूरा करने लगा। लेकिन शुरुआत में सब कुछ सही था, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और समुद्री रास्ते को बंद करना दोनों ने ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है। और फिर यहीं से बात आती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की। दरअसल ये समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस मार्गों में से एक माना जाता है, क्योंकि खाड़ी देशों से निकलने वाला बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया है, ताकि अमेरिका या फिर इजराइल के जहाज को इस रास्ते से होकर गुजरने ना दिया जाए। लेकिन जब बात भारत के जहाज को लेकर आती है, तो फिर ईरान की तरफ से ये कहा गया कि कुछ खास जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति है। दरअसल जिन जहाजों पर भारतीय झंडा लगा है या जो जहाज भारत के हैं, उन्हें इस मार्ग से गुजरने की अनुमति है। और यही वजह है कि अचानक कई देशों की नजरें अब भारत की तरफ आ चुकी है, क्योंकि यूरोप के कई विशेषज्ञ अब ये सोचने लगे हैं कि अगर भारत के जहाज को रास्ता मिल रहा है तो क्या इस स्थिति का फायदा उठाया जाए। और फिर यहीं से ये भी चर्चा हुई, क्या यूरोप के जहाज भारत का झंडा लगाकर इस एक रास्ते से गुजर सकते हैं। लेकिन भारत ऐसी किसी भी परमिशन को यूरोप के हाथ में नहीं देने वाला है, क्योंकि ऐसा करना न सिर्फ नियम के खिलाफ है, बल्कि इससे भारत की सत्ता के ऊपर भी कई बड़े सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसी दौरान भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे जहाजों को वापस बुला लिया जो पहले भारत से अलग अलग देशों के लिए रवाना हुए थे। इन जहाजों में एलएनजी, रिफाइंड पेट्रोलियम और कई तरह का सामान लदा हुआ था, लेकिन सरकार ने इन्हें वापस बुला लिया है, क्योंकि भारत का मानना है कि सप्लाई के संकट के समय देश के अंदर गैस की कमी ना हो जाए। इसलिए भारत ने जहाजों को वापस बुलाते हुए अपनी घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी है। और जब जहाज वापस बुलाए गए तो सरकार ने बंदरगाहों को विशेष निर्देश दिए, क्योंकि अक्सर कोई सामान्य जहाज बंदरगाह पर लंबे समय तक खड़ा होता है तो फिर उसे भारी टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इस बार व्यापारियों को राहत देने के लिए भारत ने टैक्स को हटा दिया है, यानी जहाज बिना किसी खर्च के भारतीय बंदरगाहों पर खड़े हो सकते हैं। क्योंकि इस बार बात भारत के आंतरिक मामले की है। दरअसल इस समय भारत, चीन और अन्य एशिया के देशों की अर्थव्यवस्था कई गुना तेज हो गई है, उद्योग का विस्तार हुआ है और बिजली की बढ़ती मांग के कारण इन देशों को बड़ी मात्रा में तेल और गैस की जरूरत होती है। और यही कारण है कि इस समय एशिया के सभी देशों को गैस की जरूरत पड़ रही है। लेकिन फिर यहीं से बात आती है यूरोप की, क्योंकि रिपोर्ट्स में बताया गया है कई सारे एलएनजी टैंकर जो पहले यूरोप की तरफ जा रहे थे, उनका रास्ता बदलकर एशिया की तरफ कर दिया गया। इनमें से कुछ जहाज जर्मनी और नीदरलैंड की तरफ जा रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें भारत और चीन की तरफ मोड़ दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एशिया के कई बड़े देश जैसे भारत और चीन जैसे कई बड़े देश खरीदारी में अच्छी कीमत देने को तैयार हो चुके थे। इसलिए ये टैंकर भारत की तरफ आने लगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि खरीदारी में किसी भी चीज का मामला हो, जहाँ पर कीमत ज्यादा मिलती है वहीं पर सप्लाई की जाती है। क्योंकि कतर और अमेरिका जैसे बड़े सप्लायर भी इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बाजार है, क्योंकि जो देश बेहतर कीमत देगा उसे ही सप्लाई की जाएगी। और इस समय यूरोप की मुश्किलें इसलिए भी बड़ी हुई है क्योंकि उसके गैस के भंडार तेजी से घट रहे हैं। और रिपोर्ट्स बताती है कि इस समय यूरोप के गैस स्टोरेज सुरक्षित स्तर से नीचे जा चुके हैं। और विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों से पहले यूरोप को अपने गैस भंडार को बढ़ाना होगा, वरना बिजली उत्पादन और उद्योगों पर इसका काफी असर पड़ सकता है। क्योंकि देखा जाए तो इस समय यूरोप के अंदर ऊर्जा काफी तेजी से खत्म हो रही है। दरअसल यूरोप के अंदर स्टील, केमिकल और उर्वरक जैसी फैक्ट्रियां सस्ती गैस खरीद कर ही उत्पादन करती है, लेकिन
लेकिन अगर गैस महंगी हो जाती है तो फिर उत्पादन लागत भी बढ़ने लगेगी और यही वजह है कि यूरोप के कई उद्योग पहले से ही दबाव महसूस कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एशिया की स्थिति अलग है, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ सालों में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अपने देश में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दरअसल भारत ने कतर, अमेरिका और कई देशों के साथ लंबे समय के लिए क्रूड ऑयल और गैस के समझौते किए हैं ताकि भविष्य में सप्लाई स्थिर बनी रहे। इसके अलावा भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है और भारत ने ये रणनीति इसलिए अपनाई है ताकि किसी एक क्षेत्र पर अपनी निर्भरता कम की जा सके, क्योंकि इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध का माहौल काफी बढ़ चुका है। इसलिए भारत को इस समय दूसरे विकल्प तलाशने होंगे ताकि भारत के अंदर तेल और गैस की सप्लाई ना टूटे। लेकिन दोस्तों, भारत ने रणनीतिक भंडार भी बनाए हैं जिसमें कच्चे तेल को सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन इनका उपयोग किसी संकट के समय या फिर जब देश के अंदर सप्लाई कम हो जाती है तभी इन भंडारों का उपयोग किया जाता है। दरअसल इन भंडारों के अंदर लाखों टन तेल सुरक्षित रहता है ताकि अचानक सप्लाई रुकने की स्थिति में भी कुछ समय के लिए जरूरतें पूरी की जा सके। लेकिन इस समय हालात बदल चुके हैं, क्योंकि बाजार के अंदर एशियाई देशों की मांग बढ़ रही है। लेकिन फिर से यहीं पर भारत की बात आती है, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इसलिए भारत की ऊर्जा मांग भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी रणनीति अपनाई है जिसमें वो केवल एक क्षेत्र पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता, क्योंकि दोस्तों भारत ने मिडिल ईस्ट के साथ साथ रूस और अमेरिका से भी संबंध मजबूत किए हैं और यही वजह है जब भी कोई बड़ा संकट आता है या फिर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो फिर भारत के पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन अब यूरोप के कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भविष्य की ऊर्जा राजनीति में भारत की भूमिका और भी बढ़ने लगी है, क्योंकि भारत न सिर्फ गैस खरीद रहा है बल्कि ईरान और कई देशों के साथ संपर्क मजबूत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ दिखाई देती है कि वैश्विक ऊर्जा राजनीति तेजी से बदल गई है, क्योंकि पहले पश्चिमी देशों का दबदबा था, लेकिन अब एशिया के कई सारे देश बाजार की कीमतों को तय कर रहे हैं और यही वजह है जब यूरोप ऊर्जा संकट से जूझ रहा है तो फिर उसकी नजरें भारत की तरफ आ चुकी है। लेकिन हर कोई देश पहले अपने देश को देखता है और इस समय भारत भी यही कर रहा है, क्योंकि जो गैस के टैंकर भारत से रवाना हुए थे उसको भारत ने वापस बुला लिया है। इसके अलावा और कई टैंकर जो यूरोप जा रहे थे वो भी भारत की तरफ मुड़ चुके हैं। लेकिन इस समय यूरोप के अंदर काफी बड़ा संकट है, क्योंकि उसके गैस के भंडार कम हो चुके हैं। उद्योग और फैक्ट्री की बढ़ती मांग ने यूरोप को काफी परेशान कर दिया है, क्योंकि जब देश के अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो फिर उत्पादन नहीं हो पाएगा और यूरोप इसी परेशानी से जूझ रहा है। लेकिन अब आने वाला समय दिलचस्प होगा, क्योंकि तब हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे यूरोप अपने संकट से बाहर निकलता है या फिर वो इसी तरह से लंबे समय तक गैस की कमी को झेलता रहेगा। लेकिन इस समय भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है, क्योंकि भारत की सप्लाई चेन जारी है, देश में ऊर्जा आ रही है और देश की जीडीपी में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब मुश्किलें यूरोप के सामने हैं कि वो इस संकट से कैसे निकलता है, क्योंकि इस समय यूरोप के अंदर काफी बड़ा संकट है। यूरोप की गैस का रास्ता बदल दिया गया है और जो टैंकर यूरोप जाने थे वो सीधे भारत में आने वाले हैं, क्योंकि भारत और चीन ऐसे देश हैं जो गैस के लिए अच्छी कीमत दे रहे हैं और इसलिए बाजार की वजह से वो सभी टैंकर भारत में आने वाले हैं, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर काफी बड़ा संकट आ चुका है। लेकिन ये बात सिर्फ यूरोप के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि आने वाले दिनों में गैस और भी महंगी हो सकती है, क्योंकि इस समय जो हालात बने हुए हैं उसने सभी को डरा दिया है और सबसे बड़ा डर यूरोप को है। लेकिन इतना तो तय है कि भारत के अंदर गैस कभी खत्म नहीं होगी, भले ही उसके दाम बढ़ सकते हैं। फिलहाल आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।